गुजरात में एक प्रथा है कि बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम भी जुड़ जाता है। इसी वजह से महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। गांधी जी ने इन दुखों को नजरअंदाज करते हुए दोस्ती किया शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ, और यह अहमदाबाद जाकर के अपनी हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें समाज की कुरीतियों के लिए कुछ करना चाहिए और एक आंदोलन को शुरू करना चाहिए। गांधी जी पहली बार चंपारण जिले में जाकर के अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला गांधी जी की तरफ से पहला आंदोलन था। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ, लेकिन यह आजादी फ्री में नहीं मिली थी। इसके लिए कई लोगों ने अपने जिंदगियों को देश के नाम पे कुर्बान किया था। इन्हीं लोगों के समूहों को दो ग्रुप में बांटा गया, दो समूहों में, दो दलों में बांटा गया। एक था जो अपने बाहुबल, अपनी ताकत के दम पर अंग्रेजों को घुटनों पर ला देते थे, यानी उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया था, जो थे गरम दल। साथ ही साथ एक ऐसा दल था जो अहिंसा के रास्तों को अपनाते हुए अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवा लेते थे, जिसके सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर कुछ तथ्यों को लेकर के। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। बचपन का इनका नाम मोहनदास हुआ करता था, लेकिन गुजरात में एक प्रथा है कि बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम भी जुड़ जाता है। इसी वजह से महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। इनके जन्म के कुछ ही समय पश्चात इनका पूरा का पूरा परिवार राजकोट शहर में शिफ्ट हो गया, जहां पर इनके पिताजी दीवान की नौकरी किया करते थे। यही राजकोट शहर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। 13 वर्ष की कम उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया, जो इनसे 1 वर्ष बड़ी थी। 15 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का निधन हो गया था और 1 वर्ष पश्चात यानी 16 वर्ष की उम्र में इनका पहला संतान पैदा हुआ, जो भी कुछ समय पश्चात जो है मृत्यु के हाथ लग गया, जिसके वजह से गांधी जी के ऊपर काफी बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन गांधी जी ने इन दुखों को नजरअंदाज करते हुए दोस्ती किया शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ, और यह अहमदाबाद जाकर के अपनी हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, जिसके बाद वहीं से इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को भी शुरू किया। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई इन्हें रास नहीं आई। इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें एक सलाह दिया कि यह लंदन जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई करें, यानी लॉ की पढ़ाई करें। लेकिन लंदन जाना इनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी समय इनका दूसरा संतान उत्पन्न हुआ था, जिसकी वजह से इनकी माता इन्हें विदेश की धरती पर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन काफी ज्यादा मान मनोबल के पश्चात 4 सितंबर 1888 को गांधी जी लंदन के लिए रवाना हुए और वहां सर बैरिस्टर की पूरी पढ़ाई उन्होंने पूरा किया और 1891 ईस्वी में यह भारत वापस भी आ गए। बैरिस्टर की पढ़ाई करके भी भारत आने के पश्चात गांधी जी को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा था और शुरुआत के यह 1-2 केस खराब हैंडराइटिंग की वजह से हार भी गए थे। इसी दौरान अफ्रीका के अब्दुल्ला शेख, जो वहां के नामी व्यवसायी हुआ करते थे, गांधी जी को कानूनी सलाहकार के रूप में अपने कंपनी में बुलाया, क्योंकि उनके कंपनी का उनके भाइयों के बीच में बंटवारा होना था। गांधी जी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ बिना कोर्ट कचहरी किए वो बंटवारा अच्छे तरीके से कर दिया। और इसी के साथ साथ गांधी जी वहां काम करते करते ही समाज सेवक की भूमिका में उभरना शुरू हुए। वहां के काफी ढेर सारे भारतीय मजदूरों को उनका कानूनी हक दिलाने के लिए गांधी जी ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर अपनी भूमिका को अदा किया। अफ्रीका में काम करते करते गांधी जी वहां पर अच्छे पैसे वाले हो गए, इसीलिए वह एक बार अपने रेल की यात्रा को फर्स्ट क्लास की टिकट में कर रहे थे। फर्स्ट क्लास की यात्रा करते हुए अंग्रेजों ने देखा कि एक काला भारतीय के रूप में महात्मा गांधी उनके बोगी में बैठे थे, जिससे उन्हें रहा नहीं गया और गांधी जी को बहुत ही बदतमीजी के साथ जो है धक्के मारते हुए फर्स्ट क्लास की बोगी से उतार दिया गया और उन्हें थर्ड क्लास के बोगी में डालने की कोशिश किया गया, जहां पर गांधी जी पहली बार नस्ल भेद का शिकार हुए और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें समाज की कुरीतियों के लिए कुछ करना चाहिए और एक आंदोलन को शुरू करना चाहिए, और यहीं से गांधी जी के सोच जो है काफी परिवर्तित हो गया। अफ्रीका में काम करते करते वहां के भारतीयों के लिए गांधी जी ने कई प्रकार के कार्य किया और उनके कई मांगों को पूरा भी करवाया और कानूनी रूप से उनकी कई प्रकार की अच्छी सहायता भी किया, जिससे वह समाज सेवक के रूप में अफ्रीका में काफी विख्यात हो गए। कुछ समय पश्चात भारतीय कांग्रेस के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को अफ्रीका से भारत में बुलाया
और गांधी जी भारत में 9 जनवरी 1915 में कदम रखे, जिसे आज भी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में आने के पश्चात भी गांधी जी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनका यह सोच था कि हमें सबसे पहले भारत को समझना पड़ेगा, फिर जाके हमें किसी एक पार्टी में जुड़ना होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उन्हें राय दिया था कि आप पहले भारत भ्रमण करें और भारत को समझें, तब जाके आप किसी पार्टी में ज्वाइन होइएगा। इसी भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भी मौजूद थे, जहां पर इनका मुलाकात राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति से हुआ, जिन्होंने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में होने वाली नील की खेती की समस्या से अवगत कराया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी पहली बार चंपारण जिले में जाकर के अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला गांधी जी की तरफ से पहला आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व क्षमता से अंग्रेज काफी परेशान हो गए थे, इसीलिए इन्हें मारने का उन्होंने पहला प्रयत्न किया। गांधी जी को खाने पर इनवाइट किया गया और अंग्रेजों द्वारा अपने रसोइये से कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, लेकिन उन रसोइयों में जो रसोइया था, जिसका नाम था बत्तख मियां, वो गांधी जी से काफी प्रभावित था, इसीलिए उसने जहर मिलाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और इस प्रकार गांधी जी के सत्याग्रह के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और इनका बात मानना पड़ा। पहली बार अंग्रेज अहिंसा से हार चुके थे और इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का भारतीय राजनीति में कद काफी ऊंचा हो गया। इस चंपारण सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी ने भारत में कई ढेर सारे आंदोलनों को अंजाम दिया, जिससे भारत की आजादी के रास्ते खुले। इनके प्रमुख आंदोलनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, रोलेक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च तथा सबसे प्रमुख भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी आंदोलनों को करने के पश्चात भारत ने जो है आजादी को देखा। भारत को आजादी देने के पश्चात 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे की गोली से हो गया। गांधी जी ने भारत की आजादी में सबसे अहम योगदान दिया, लेकिन फिर भी इनकी हत्या की गई, जिसके बाद नाथूराम गोडसे को आगे चलकर फांसी की सजा भी सुनाई गई। तो इस प्रकार गांधी जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हिंसा से ही हमें सफलता नहीं मिलती है। अहिंसा, शांति तथा दिमाग का प्रयोग करते हुए भी हम अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।